हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि अभी मैंने वैसे तो ये आ गई थी, लेकिन अभी अभी न्यूज़पेपर में और आई है आज। तो मैं आपको पूरी बात समझा देता हूँ कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है कि भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि के बाद जारी प्रमाण पत्र अब मान्य नहीं होगा। दोस्तों, बात समझ लेना। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट में जैसे EWS, SC, ST, OBC, MBC, जो भी कैटेगरी है जिनको आरक्षण का लाभ है, तो उन लोगों को क्या करना है कि उनका जो भी प्रमाण पत्र है ना, वो 9 फरवरी से पहले का बना होना चाहिए। 9 फरवरी, क्योंकि आपको पता है इसमें लिखा हुआ है सरकारी भर्तियों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों की पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र के आधार पर होगा। अंतिम तिथि के बाद जारी प्रमाण पत्र के आधार पर अभ्यर्थियों की संबंधित श्रेणी और वर्ग का लाभ नहीं मिलेगा। कार्मिक विभाग के इस परिपत्र को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूरी दे दी है। अब दोस्तों, बात क्या है देख लो, समझने की कोशिश करना। अभी तो आपके आवेदन पत्र भरा कर आएंगे, मतलब चालू हो चुके हैं आवेदन पत्र आपके 10 तारीख से, ठीक है, 10 जनवरी से। अब आपके कब तक फिल होंगे? 9 फरवरी तक। तो अब बात क्या है, कई लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो हम जैसे ईडब्ल्यू एस से आवेदन कर दिया, सर्टिफिकेट उनके पास नहीं होगा। आपकी अभी आपकी पहली कट ऑफ जारी होगी 2 गुना के लिए, उसके बाद आपका DV होगा। अब मान लीजिए कि आपका जो सर्टिफिकेट है, सॉरी आपकी जो कट ऑफ है, मान लीजिए वो मार्च में जारी हुई। समझने का प्रयास करना। आपने सोचा कि जब जारी होगा, क्या बोलते हैं, DV का शेड्यूल, तब बनवा लेंगे 9 फरवरी के बाद जब भी DV, क्योंकि DV हाथों हाथ तो होगा नहीं आपका, क्योंकि पहले तो कट ऑफ जारी होगी। मान लीजिए आपकी कट ऑफ जारी हुई मार्च के अंदर, ठीक है, और उस वक्त आप बनवा रहे हैं अपना सर्टिफिकेट EWS का या कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है, मतलब जो भी चीज़ है, सर्टिफिकेट जो भी है, वो आप तब बनवा रहे हैं मार्च के महीने में, और DV के टाइम आप उसको लेकर के चले गए, ठीक है, तो आपको दोस्तों रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान से समझ लेना। इसका मतलब यही है कि आवेदन की अंतिम तिथि, मतलब आपके पास 9 फरवरी से पहले तक का ही आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो भी आपको चाहिए। चाहे आपका DV जो है वो 1 साल बाद हो, चाहे 5 साल बाद हो, इस बात का ध्यान रखना है। ये नहीं कि जब DV होगा उसके मतलब उससे थोड़ा सा पहले बनवा लेंगे, नहीं होगा। आपको 9 फरवरी से पहले तक का बनवाना चाहिए। तो मेरा केवल एक ही संदेश है कि जिन लोगों ने नहीं बनवाया है, ई मित्र की दुकान पर जाएं, डॉक्यूमेंट्स लें। खास तौर से देखो दोस्तों, मैं ये वीडियो EWS कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे, क्योंकि EWS का आरक्षण अभी जुड़ा है 1 साल 2 साल पहले। तो हो सकता है शायद उनको इस बारे में नहीं पता हो कि कब तक का सर्टिफिकेट चाहिए, तो मैंने उस बारे में आपको जानकारी देने के लिए इस वीडियो को बनाया है। लेकिन मेरी सभी से लोगों से रिक्वेस्ट है कि संबंधित कास्ट से संबंधित सर्टिफिकेट आप बनवा लें। अभी तो बन जाएगा आप लोगों का, 7-8 दिन 10 दिन में आपको मिल भी जाएगा। लेकिन यदि 9 फरवरी के बाद 10 फरवरी को अभी आपका बन करके आया आता है ना वो, तो फिर दोस्तों वो मान्य नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना, फिर आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप जाइए और जितना जल्दी हो सके इस काम को कीजिए। EWS का स्टेशनरी पे जाइए, आपको सर्टिफिकेट, वो क्या कहते हैं, फॉर्म मिलेगा, उसको फिल कीजिए। आपको उसमें 2 व्याख्याताओं के आपके क्या बोलते हैं, वो उनकी मोहर लगेगी, वेरीफाई होगा, और इनकम सर्टिफिकेट लग करके, मतलब उसमें सब कुछ आएगा, और आप उसको ऑनलाइन चढ़ा दीजिए। आपका जैसे ही वो सबमिट हो जाएगा, आप ई मित्र से जाकर के अपना EWS का जो और सर्टिफिकेट है वो निकलवा सकते हैं। तो ये इस तरह आपको पूरा काम करना है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लीजिए, ठीक है। आप लोगों के पास बहुत कम टाइम है, क्योंकि अभी इस बनने के बाद फिर आपको अप्लाई भी तो करना है अभी आवेदन के लिए, रीट के लिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो को आपने अंत तक देखना है, मतलब जो भी आपने देखा, तो एक एक जानकारी आपके दिमाग में रहनी चाहिए, ताकि आप कोई गलती ना करें, ठीक है। जल्दबाजी से कोई फैसला नहीं लेना है। और कोई भी यदि आपको दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हम आपकी हर समस्या का सुलझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।